केमिस्ट्री में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एकेडमिक में आना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, एकेडमिक और इंडस्ट्री दोनों अलग अलग रास्ते हैं। एकेडमिक में आप अगर आना चाहते हैं तो एमएससी करने के बाद आपको CSIR UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना होगा। उसके बाद आप अगर JRF आपका हो जाता है तो आप PhD के जब करेंगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगा जब तक आपका PhD कंप्लीट होता है। उसका भी टाइम पीरियड होता है। तो अगर एकेडमिक में आना चाहते हैं तो JRF करके आप जाएं, PhD करें। PhD के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपका उसमें सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। जहाँ बात है PhD में जो है आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आपको जॉब हो जाएगा तो PhD करने के बाद आपको उसमें प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन अगर लेना है जॉब के बाद तो आपको PhD बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो MSc करके भी आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड है केमिस्ट्री का, लेकिन अगर आप पॉलीमर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक MTech कर ले। उसमें MSc जो है केमिस्ट्री वाले भी करते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है उनका ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक। ये आप करने के बाद भी एलिजिबल हो जाते हैं। MTech करने के बाद आप एक क्वालिफाइड पर्सन में आपकी जो नौकरी होती है किसी भी इंडस्ट्री में, डायरेक्टर के बाद जो QCM का जो पोस्ट होता है या फिर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ये पोस्ट आपके पास जो है मिलता है। तो MTech करने के बाद जो है आप भी जो है इस फील्ड में जा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा, अगर मान लो 3-4 साल जॉब कर लिया तो उसके में भी आपका जो कैरियर है, फ्यूचर है, ब्राइट हो जाएगा। तो MTech भी कर सकते हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से। और एकेडमिक में भी जाना चाहते हैं तो एकेडमिक में भी जा सकते हैं। अगर केमिकल इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है तो केमिकल इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले या फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो है जाते हैं और उसमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है उनका फ्यूचर जो है ब्राइट होता जाता है। तो केमिस्ट्री वाले कभी निराश नहीं होते, सिर्फ हौसला रखने का जो है जुनून, हौसला और जुनून रहना चाहिए। तो इस हौसला और जुनून, अगर जब आप में हौसला और जुनून है तो इस हौसला और जुनून के बलबूते पर आप इंडस्ट्री में अपना पहचान बना सकते हैं। इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद आप की सैलरी भी जो है इंक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे। अब है ये है कि आप कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जितना आप में एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। एकेडमिक में भी अगर देखिए, अगर एकेडमिक में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप जब तक PhD नहीं कर लेते हैं या फिर नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं तब तक एकेडमिक में आपका जिसमें जो है एंट्री बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से आप MSc कर लो केमिस्ट्री से और उसके बाद इंडस्ट्री ज्वाइन करो या फिर MTech प्लास्टिक टेक्नोलॉजी करके प्लास्टिक इंडस्ट्री ज्वाइन करो और साथ में नेट का भी एग्ज़ाम देते रहो। क्योंकि इंडस्ट्री में आप अगर मेहनत करते हो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन आपका MSc जो कि क्या होता है कि बहुत हाई क्वालिफ़िकेशन होता है, उसके अनुसार आपको नौकरी अगर मिल जाती है तो आप
अपने को सेटिस्फाई फील करोगे। और फ्यूचर में जो है, जो आज आप डिसाइड करोगे, फ्यूचर में इसी डिसीजन से आपका कैरियर बिल्डअप होगा। और आने वाले समय में आप जो है जो भी सोचो, हाई लेवल की थिंकिंग अगर आप में है तो इसको ज़रूर सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप सक्सेस नहीं हो सकती हो। क्योंकि आज अगर आप एमएससी कर लिया तो एमएससी करने के बाद ये जो 2 रास्ता मैंने बताया, या तो इंडस्ट्री ज्वाइन करो या तो नेट, इंडस्ट्री में जॉब करके भी नेट या पीएचडी का एग्ज़ाम देते रहो और क्वालिफाई हो जाते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो एमएससी वाले या तो इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले, एमएनसी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, या फिर नेट या पीएचडी क्वालिफाई करने के बाद एकेडमिक में आए। तो ये क्या है कि आपकी थिंकिंग हाई होगी, और हमेशा हाई थिंकिंग वाले ही क्या अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं और बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दो और कभी विचलित मत हो, और पूरा कोशिश करो कि आप ही हो जो आप ही कर सकते हो, और आपके अलावे, क्योंकि आपके अलावे आपको कोई दूसरा नहीं जानता है। लेकिन हमेशा कोशिश करो बढ़िया करने का। थैंक यू।